नमस्कार छात्रों, कक्षा में भी आज हम हिंदी का अध्ययन शुरू करने वाले हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक पिछले साल आप लोगों को थी सुलभ भारती, इस साल आप लोगों को पाठ्य पुस्तक है लोक भारती कक्षा 9वीं। इसमें हम एक पहली कविता की शुरुआत करने जा रहे हैं। कविता का नाम है चांदनी रात। चांदनी रात और इसकी रचना करें महान कवि खंडकाव्य जिन्होंने लेखन किया है, ऐसे मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त जी इसके रचना करें। ये खंडकाव्य है। खंडकाव्य मतलब जो रामायण के अनेक खंड लिखे गए हैं, काव्य के द्वारा रचना की गई है, उसमें से एक खंड का ये काव्य यहाँ पर दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये रामायण से संबंधित कविता है। रामायण से संबंधित मतलब रामायण का संदर्भ लेकर यहाँ पर ये कविता ली गई है। आप लोगों को मालूम है राम, लक्ष्मण और सीता तीनों वनवास चले गए और वनवास में चले जाने के बाद जब राम और लक्ष्मण जंगल में भटक रहे हैं, क्योंकि रावण ने सीता का अपहरण कर लिया है, इसी प्रकार का संदर्भ आप लोगों को मिल जाता है। और ये रावण की जो बहन है इसका नाम है शूर्पणखा। शूर्पणखा आप लोगों को मालूम है। ये शूर्पणखा आ जाती है, वहां पर उसे राम और लक्ष्मण दिखाई देते हैं और इनको देखकर वो प्रभावित हो जाती है और उसके मन में रात के समय उसके मन में ये चांदनी रात है, उस समय चांदनी रात के कारण प्रकाश सब चारों ओर फैल गई है और ये सब देखकर उसके मन में जो विचार आते हैं चांदनी रात उसे कैसी लगती है, ये दिखाने का काम मैथिली शरण गुप्त जी ने इस कविता के माध्यम से किया है। अपने अपने किताबों में देखिए, मैं कविता पढ़ता हूँ, मेरे साथ साथ आप भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, गुनगुनाने की कोशिश कीजिए। बहुत ही सीधी सादी, जैसे कि मन में कुछ ताल वगैरह लाने वाली ये कविता है। देखिए जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की झोंकों से, मानो झूम रहे हैं तरुणी मंद पवन के झोंकों से। बहुत ही अच्छा है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंधर्व, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नीति नटी के कार्यकलाप, पर कितनी एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। है बिखेर देती वसुंधरा, है बिखेर देती वसुंधरा, होती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तुम जिससे उसका नया रूप झलकता है। पंचवटी की छाया में सुंदर पर्वत तीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीरे धीरे निर्भीक बना। जाग रहा ये कौन धनुष, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत पड़ता है। अभी मैंने आप लोगों को इसका थोड़ा सा सारांश बताया। यहाँ पर राम और लक्ष्मण इन दोनों को, ये जो शूर्पणखा है, ये उनको देखती है और इनको देखने के बाद उसके मन में क्या भाव आते हैं। इसी पर चांदनी रात में है, चांदनी पहली हुई है और ये उनमें से उसे दोनों दिखाई देते हैं। तो क्या क्या होता है देखो, अब लोगों को मालूम ऐसे
मन में जो होता है उसी प्रकार हमें निसर्ग लगने लगता है, सृष्टि लगने लगती है। उसी प्रकार इसे भी हो गए, क्या कहते हैं, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। अब क्या क्या है देखो, चंद्र कितने हैं, चंद्र एक ही है लेकिन उसे चार दिखाई दे रहे हैं। क्या कहा, एक आकाश में दिखाई दे रहा है, दूसरा जल में, जल में मतलब पानी में दिखाई दे रहा है, और ये दो है ना राम और लक्ष्मण, ये भी उसे चांद जैसे दिखाई दे रहे हैं। क्या कहते हैं, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तन में। चांदनी, चांदनी प्रकाश, पूर्णिमा के दिन प्रकाश होता है ना, उसी प्रकार अवनी, अवनी और अंबर मतलब, अवनी मतलब जमीन, अवनी, अवनी मतलब जमीन, और अंबर, अंबर मतलब आकाश। सर चारों, चारों ये दोनों का मतलब है चारों ओर फैला हुआ है, ये प्रकाश फैला हुआ है। आगे देखिए, पुलक प्रकट करती है धरती हरित त्रिलों के लोगों से, झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन की झोंकों से। बहुत ही अच्छा है। पुलक, पुलक मतलब आनंद, पुलक, पुलक आनंद, आनंद प्रकट कर रही है धरती। कैसे प्रकट करती है धरती, धरती जमीन हरित तृणों के लोगों से। हरित तृण, तृण मतलब गवत, तृण, तृण मतलब गवत, हरित हरा भरा तृण यहाँ पर दिखाई देता है, उसके लोगों से हिलते डुलते हुए मानो झूम रहे हैं तरु भी, तरु, तरु मतलब वृक्ष, तरु भी वृक्ष झूम रहे, इधर उधर हवा के कारण झूम रहे, तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पवन, पवन, पवन मतलब हवा, हवा के कारण ये तरु भी झूम रहे हैं। ये झूम रही है मालूम नहीं रात को, लेकिन शूर्पणखा को ऐसा लग रहा है कि झूम रहे, क्योंकि उसके मन में आनंद है, उसे मन में आनंद है, इसलिए उसे पुलक दिखाई देते हैं, तृण दिखाई देते हैं, तरु दिखाई देते हैं, हवा दिखाई देती है, सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाई दे रहा है। देखिए आगे, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। अब कितनी स्वच्छ चांदनी वहां पर फैली हुई है। स्तब्ध निशा है, निस्तब्ध निशा, निशा मतलब रात, निशा रात, रात वहां पर है, स्तब्ध है, शांत है स्वच्छंद सुमंद गंधवः, निरानंद है कौन दिशा। क्या कहते हैं, है स्वच्छंद सुंदर दिखाई देने वाला, सुमंद शांत से आने वाला, गंध मतलब सुगंध, सुवास आ रहा है, कहां से, निरानंद है कौन दिशा। ये निरानंद मतलब आनंद देने वाला अलग प्रकार का ये कौन है, तो ये निसर्ग है, ये चांदनी है, ये चांद है, ये सब कुछ दे रहा है, उसे इतना आनंद हुआ है शूर्पणखा का। चलिए, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यक्रम। ये संकल्पना है यहाँ पर, क्या कहते हैं, इस नियति, नियति, नियति मतलब निसर्ग, निसर्ग, कभी ने निसर्ग को क्या कहा है, निसर्ग को नटी, नटी मतलब नटने वाली, अलग अलग प्रकार। नटी क्यों कहा है आपसे समझ में आ रहा है। हमारी जो धरती है ये निसर्ग है, वो मतलब अलग अलग प्रकार में, बरसात के दिनों में अलग प्रकार दिखाई देता है, सर्दी के दिनों में अलग दिखाई देता है, और गर्मी के दिनों में अलग। जैसे नटी अपना अपना पात्र करने के लिए, नटी मतलब अभिनेत्री, हीरोइन जिसे हम कहते हैं, ये अपना पात्र दिखाने के लिए जैसे अलग अलग प्रकार के रूप लेती है, उसी प्रकार ये नीति नटी भी कर रही है। ये निसर्ग में हमारा कार्य करता है, कार्यकलाप अलग अलग प्रकार के गतिविधि करता रहता है, अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करता रहता है, पर ये कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप, लेकिन समझ नहीं आता, बिना शोर किए, बिना गाली गलौज किए, शांतता से। चलिए है बिखेर देती वसुंधरा, वसुंधरा पृथ्वी, वसुंधरा मतलब ये पृथ्वी, वसुंधरा के शब्द अवनी भी आया है, कहां लिखा हुआ है, यहाँ पर कहा लिखा अवनी, ये वसुंधरा, ये समानार्थी शब्द है, आगे चलकर हम देखने वाले। वसुंधरा मोती सफेद सोने पर, मोती जैसे दिखाई देते, क्यों कहते हैं, आप लोगों को मालूम है, दो बिंदु रात के समय गिरते हैं, और इन दो बिंदुओं में जैसे ही चंद्र की किरणें उसमें गिर जाती है, चमकते हैं, और वो दो बिंदु हमें मोती जैसे दिखाई देते हैं। यहाँ पर क्या है, मोती जैसे दिखाई देते हैं। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरे होने पर, और जैसे सुबह होती है, सूरज आता है, रवि, रवि मतलब सूरज, रवि सूरज आता है, तो सूरज आता है, उसके तापमान बढ़ता जाता है, इन सारे
मोतियों को बटोर कर ले जाता है, मतलब ये भाप बन जाती है, चले जाते हैं सदा सवेरा होने पर। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है और ये सब कुछ लेकर जाता है। और शाम को विरामदायिनी आराम करने के लिए, आराम करने वाली सलाह देने वाली संध्या को दी जाता है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकता है। शाम मतलब संध्या का, शाम होते ही शून्य प्रहर आते ही, संध्या के समय को शून्य प्रहर कहा जाता है। प्रहर आते ही सुबह का प्रहर, दोपहर का प्रहर और शाम का प्रहर, उसको सुबह प्रभात, दोपहर और शाम के प्रहर को शून्य प्रहर कहा जाता है। वहां पर आते ही नया रूप, मतलब सुबह का रूप नया अलग होता है निसर्ग का, दोपहर का अलग होता है, शाम का अलग होता है, इसलिए तो लट्टी खाए उसको। पंचवटी की छाया में सुंदर पर्णकुटी बना। ये जो राम लक्ष्मण थे और सीता जी वनवास के गए थे, वहां पर गए थे पंचवटी। कहां गए थे वो? पंचवटी गए थे। और पंचवटी में ये सुंदर झोपड़ी, मैंने कहा पहले झोपड़ी तो ऐसे सुंदर होती है क्या, किसी को लगती है क्या, लेकिन इसे सुंदर लग रही है। क्यों? क्योंकि राम लक्ष्मण सुंदर लग रहे हैं। राम लक्ष्मण सुंदर है इसलिए वो जिसमें रहते हैं वो पर्णकुटी, पर्णों से, पर्णकुटी मतलब पर्णों से बांधी हुई, तैयार की हुई पर्णकुटी, वो उसे अच्छी दिखाई देती है। सुंदर पर्णकुटी बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीरे धीरे निर्भीक बना। और वहीं पर उस पर्णकुटी, ये जो पर्णकुटी ना, मान लीजिए इसी प्रकार की पर्णकुटी होगी, इस पर्णकुटी के सामने या फिर पत्थर पर कौन बैठा है? लक्ष्मण बैठा है रात के समय में। और वो कैसे लगता है उसे? उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, मतलब बड़ा सा पत्थर, वहां पर धीरे धीरे निर्भीक बना, वहां पर बैठा है। जाग रहा है कौन? धनुर्धर, मतलब धनुष्यबाण चलाने वाला, उसको तीरंदाज भी बोलते हैं। मतलब धनुर्धर, तीरंदाज। जबकि भुवन पर सोता है, सारे सोए हैं, भुवन घर में शाम सारे सोए हैं और ऐसे भुवन पर सोता है। भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा। कुसुमा मतलब इसमें शब्द है बहुत सारे। कुसुमा युद्ध, कुसुम मतलब फूल, आयुध मतलब शस्त्र। ये कभी कभी कुसुम की आयुध का काम करते हैं। कब करते हैं आपको मालूम है? जब हम किसी का स्वागत करते हैं तो उसको फूल देते हैं। ये हमें स्वागत करने का तरीका उसी प्रकार भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। और ये जो लक्ष्मण वहां पर बैठा है, जिस पर नजर इसकी है, कामदेव जैसा दिखाई दे रहा है। देखने के बाद उस पर आकृष्ट होते हैं। ये मैंने कहा ना, कुसुम फूल का युद्ध का काम करता है, कैसे आपको शायद मालूम है, बाद में हम इसके बारे में चर्चा भी करेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मैत्री शरण गुप्त जी ने चांदनी रात का जो मजा है, वो मजा दिखाने का काम इस पाठ के माध्यम से किया है। इसके प्रश्नों तो बहुत ही सीधे साधे हैं। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, उस कृतियां करने की कोशिश कीजिए। तारों के उदित और अस्त होने के बारे में कल्पना है। कैसे है? पहले जो सूर्य आता है, मोतियों को बटर पर लेकर जाता है, या फिर रात के समय दो बिंदु में मोती छलकाए जाते हैं, या फिर मोतियों से संध्या का बिंदु छलकता है, या सूर्य का संध्या का मोतियों को ले जाना वगैरह वगैरह, उसकी अर्थ है। चांदनी रात की विशेषताएं, बहुत सारी विशेषताएं। निम्नलिखित सरल अर्थ लिखिए, वो आप लिख सकते हैं। कोई एक शंका हो तो तैयार कीजिए, बार बार एक दो बार पढ़िए, आपकी समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर दिए गए जो शब्द दिए गए उनके आधार पर आपको कविता तैयार करनी है। तारे, आकाश, पर्वत, नदी, पृथ्वी, यहाँ पर जो शब्द दिए हैं उनके आधार पर आपको कविता तैयार करनी है। आप खुद करेंगे। एक उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पहले है तारे, यहाँ पर कोई शब्द लिखता हूँ, तारे, आकाश, तारे, आकाश, पर्वत है, नदी है और साथ में पृथ्वी है। और इनके आधार पर आप लोगों को कविता तैयार करनी है। ये यहाँ पर दिखाई देने वाली सारी बातें हैं, उनके आधार पर आप लोग कविता तैयार करनी है। आप कर सकते हो सीधा सा। कैसे? देखो, तारे होते हैं आकाश में, तारे होते हैं आकाश में। आकाश दिखाई देता है पर्वतों से नीला नीला, या नीला नीला आकाश दिखाई देता है पर्वतों से। ये पर्वतों से ही बहती है नदियां, पर्वतों से नदियां
जो बहती नदियां और ये सब कुछ है पृथ्वी पर निर्भर। या बहुत अलग अलग प्रकार कर सकते हैं। पृथ्वी पृथ्वी हमारी जननी है, नदी हमारी माता है, पर्वत पर्वतों से तो निकलती नदियां आकाश से लगता है बहती और रात को तमक देता है। इसी प्रकार 4-5 कृतियों की आपको कविताएं बनानी है, हर एक को अलग अलग प्रकार कविताएं बनाएंगे। उसके बाद भाषा बिंदु है, हर एक के 3 शब्द पर्यायवाची लिखने हैं। पहला चौक, पेड़, वृक्ष, आप लोगों को मालूम है, झाड़ मराठी में लिख सकते हैं। वसुंधरा, यहाँ पर वसुंधरा है, वसुंधरा, अवनी, पृथ्वी, रोहिणी वगैरह शब्द है। चंद्र, चंद्र के लिए चांद, सांगोबा, शशि ये शब्द आ जाते हैं। वृषभ, वृषभ मतलब किसान, शेतकरी, किसान। इसी प्रकार उद्यान, बगीचा, बाग, अरण्य, इसी प्रकार शब्द, ये अलग अलग प्रकार के शब्द आप लिख सकते हैं। दोस्तों, खुद को अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। कविता आप फिर से एक बार पढ़िए, सूचना के अनुसार काम करने की कोशिश कीजिए। आशा करता हूँ ये सिर्फ शुरुआत है, अभी आगे आपको इसकी फिर से तैयारी करनी है, आप ये करने वाले हैं। आशा करता हूँ कि आपको पाठ पसंद आया होगा। धन्यवाद।